एक तरफ मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती देता है। मिसाइलें आसमान को चीर रही है, तेल के कुएं जल रहे हैं और पूरी दुनिया बस एक सवाल पूछ रही है, क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? लेकिन ये कहानी आज की नहीं है। 1969 ईरान में एक क्रांति हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। पहले इजराइल और ईरान दोस्त थे, लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद दोस्ती नफरत में बदल गई। ईरान ने खुलकर कहा इजराइल को खत्म कर देना चाहिए और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जो दशकों तक चला। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा डर, न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, दुनिया डर गई, इजराइल सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता तो इजराइल के अस्तित्व पर खतरा होता। 2015 में एक समझौता हुआ, ईरान न्यूक्लियर डील, लेकिन 2018 में अमेरिका ने ये डील तोड़ दी। और फिर ईरान, पावरफुल मिसाइल्स, बड़ी पॉपुलेशन, रीजनल इन्फ्लुएंस। सच ये है, अगर ये युद्ध लंबा चला तो कोई भी साफ जीत नहीं पाएगा। हर युद्ध की शुरुआत नफरत से होती है, लेकिन उसका अंत इंसानों की लाशों पर होता है। आज इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन कल इसकी आग पूरी दुनिया को जला सकती है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, असली सवाल ये है कि क्या इंसानियत बचेगी। जब ताकत समझ से बड़ी हो जाए तो इतिहास खुद को दोहराता है। मध्य पूर्व में युद्ध को रोकने के उद्देश्य से की गई कूटनीतिक वार्ता, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के पुलों को नष्ट करने और उसके बिजली संयंत्रों पर हमला करने की धमकी के साथ लगाई गई समय सीमा से एक दिन पहले लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के मध्यस्थ चाहते हैं कि दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हों और हॉर्मुज के जलदमरू मध्य को फिर से खोलें, जिसके बाद अधिक पूर्ण शांति समझौते तक पहुंचने के लिए विस्तृत वार्ता की अवधि हो। हालांकि ईरान ने कहा कि वह युद्ध का स्थायी अंत चाहता है, युद्ध विराम नहीं। देश की इरना समाचार एजेंसी के अनुसार इसने अपनी 10 सूत्रीय शांति योजना प्रस्तुत की और युद्ध विराम को अस्वीकार करते हुए ईरान के विचारों के अनुरूप युद्ध के स्थायी अंत का आह्वान किया। सोमवार को व्हाइट हाउस में बच्चों के लिए ईस्टर एग कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा कि यह अपर्याप्त था। उन्होंने कहा, यह एक महत्वपूर्ण कदम है, यह काफी अच्छा नहीं है। ये युद्ध सीधे नहीं, छुपकर लड़ा गया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपने एलाइज बनाए, हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास, गाजा, मिलिशियाज, इराक, सीरिया, और ये सब इजराइल के खिलाफ लड़ते रहे। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, जहां असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे होते हैं। 2025 पहली बार इजराइल और ईरान सीधे टकराए। इजराइल ने हमला किया, न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेसिस। ईरान ने जवाब दिया, सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल्स। आसमान आग से भर गया, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन 12 दिन बाद युद्ध रुक गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। 2026 फिर से युद्ध भड़क उठा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। जवाब में ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर मिसाइल दागे। मिडिल ईस्ट फिर से जल उठा। हाल ही में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऑयल हब पर हमला किया। ईरान ने सऊदी अरेबिया तक मिसाइल स्ट्राइक कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने का खतरा बढ़ गया। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने लगी। और सबसे खतरनाक बात, अब ये युद्ध सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। इजराइल एडवांस्ड एयर डिफेंस आयरन डोम